अकाउंटिंग कंसेप्ट में जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट पूरी तरह से मनी पे फोकस करता है। मान लीजिए रिकॉर्ड कीपिंग है, जो किसी बुक में रिकॉर्ड कीपिंग है, तो मान लीजिए कोई कुर्सी आती है, मेज आती है, बॉटल आती है या वॉट एवर नेसेसरी थिंग, तो उसके बारे में हमें डिटेल में नहीं लिखना है, जबकि हमें वो कॉस्ट लिखनी है जिससे वो लाई गई है। ये इसके बारे में बताता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मैं थोड़ी सी लाइनें पढ़ूंगा फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा वो है क्या। Every transaction that is recorded in books of accounts must be measured in terms of money. All the transactions are converted into a common form, which is money. Example, quarterly production, sale, wages, etc. all are converted in terms of money. तो यही कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है कि किसी भी चीज का जो मनी का मेजरमेंट है वो हमको लिखना है रिकॉर्ड कीपिंग बुक में। जैसे क्वार्टरली प्रोडक्शन क्या हुआ, सेल क्या हुई, वेजेस क्या है, तो उसका जो क्वार्टरली हमारा खर्चा आया वो सारी चीजें इन अ टर्म ऑफ मनी वो हमें डालना है। इसके एप्लीकेशंस क्या है, जैसे हेल्थ ऑफ अ मैनेजर इज नॉट टेकन इनटू बुक्स ऑल्दो इट मे हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल बिजनेस। जो मैनेजर है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ओवरऑल बिजनेस में, बट उसकी हेल्थ के बारे में हमको नहीं लिखना है। हमको ये सारी चीजें निग्लेक्ट करनी है। वी डू नॉट इंक्लूड एनी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। कि इन्फ्लेशन क्या हुआ, डिफ्लेशन क्या हुआ किसी एसेट में, ये भी हमें मेंशन नहीं करना है। तो ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।